सौभाग्यशाली गुरुमुखों, मुक्ति धाम से पूजनीय प्रेमी महात्मा जी का दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। कल श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने असीम कृपा कर फोन पर अपने वचनों में फरमाया कि सब गुरुमुखों को हमारा आशीर्वाद तो है ही, श्री परमहंसों का भी सब गुरुमुखों को आशीर्वाद हो। शास्त्रों में वर्णन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो वर्णन करते हैं कि सद्गुरु ही ब्रह्मा के रूप में सबके अंदर संस्कारों के बीज बोते हैं और गुरु विष्णु के रूप में उन संस्कारी भक्ति और नाम के बीज को का पालन पोषण करते हैं और सद्गुरु ही शिव का रूप धारण कर जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विकार रूपी खरपतवार उग जाती है, उसका निराकरण करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सद्गुरु के रूप में सब रूप समाये हुए हैं, सद्गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसे संत सद्गुरु के चरण कमलों में मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ। संत वर्णन करते हैं कि इसीलिए अगर कोई देखो एक देवी देवता की पूजा करता है तो उसे उनका आशीर्वाद मिलता है, दो की करेगा दो का आशीर्वाद मिलेगा, चार की करेगा चार का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जो सतगुरु की पूजा करता है, सतगुरु के वचन की पालना करता है, जिसे सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, उसे 33 करोड़ देवी देवताओं का सबका आशीर्वाद साथ ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी की शरण हमें मिली है। श्री आनंदपुर दरबार के हम सेवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और ये जो जम्मू कश्मीर की धरती है, इस पर तो पहले भी सब देवी देवताओं का आशीर्वाद है और श्री परमहंस दयाल जी का भी आशीर्वाद है। श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने स्वयं यहाँ इस स्थान पर कृपा फरमाई और उन्हीं के समय से ये जो हक्कल का स्थान है
यहाँ पर वो सत्संग की गंगा बहाई। फिर श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने जम्मू कश्मीर में कृपा कर गुरुमुखों को निहाल किया और फिर आप सब ने अपनी आंखों से देखा कि हमारे परम इष्ट देव श्री परमहंस दाता दयाल नैना विराम रोम रोम में बसने वाले श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने यहाँ 2 बार कृपा फरमाकर सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद और अमृतमय वचनों से निहाल किया और अब भी निहाल कर रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ आकर इस स्थान का नाम मुक्ति धाम रखा, जहाँ आकर इंसान जो है नाम और भक्ति की कमाई करके जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का क्या अर्थ है कि इस जीवन में ही मरने के बाद देखो किसको मुक्ति मिली किसको नहीं मिली किसी को पता लगता है, लेकिन जो है वो तो इंसान के अपने कर्मों के ऊपर निर्भर है। उसके जो है ऐसे कर्म होंगे तो जाके उसको जो है मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर वो उसके कर्मों का लेखा जोखा अटका रहा तो जब तक अटका रहेगा तब तक उसे जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, कितने यज्ञ तप व्रत नियम दान कर ले। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक राजा आया, कहने लगा कि आप तो इस धरती पर प्रकट भगवान हैं और दिव्य पुरुष हैं, मेरी एक छोटी सी समस्या है, आप कृपा करके उसे हल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा भी तुम्हारी क्या समस्या है? उन्होंने कहा भी मेरे जो है जो पिता हैं तो रात में सपने में मुझे आकर के बार बार वो बड़ी दीन और हीन अवस्था में घूमते फिरते नजर आते हैं। तो जो पंडित मुझे जो जिसने बोला मैंने सब किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, हवन किए और दान पुण्य सब कर्म कांड हर प्रकार का कर्म कांड किया, लेकिन अभी तक उनकी मुक्ति नहीं हुई। आप कृपा वो साधन कर दीजिए जिससे वो मुक्त हो जाए, क्योंकि जब तक वो मुक्त नहीं होंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आप जो है मैं नदी किनारे चलता हूँ और एक मटका जो है घी का मंगवा लो और एक खाली मटका मंगवा लेना। तो उन्होंने जो है कहा ये तो भैया बिल्कुल, और बजाय जो है उसके कौन सी मटकी है मिट्टी की, वो तो भाई राजा था, हीरे जवाहरात की मटकियां ले आया। तो एक में जो है घी भरा हुआ था, एक खाली गया। पहुंचे नदी के किनारे, नदी के किनारे पहुंचे तो जो खाली मटकी लेके आया उसमें जो है नदी किनारे पहुंचे तो जो खाली मटकी लेके आया उसमें जो है उन्होंने जो है कहा इसमें कंकड़ पत्थर भर दो। नदी के किनारे पड़े होते हैं ना पत्थर, यहाँ भी आपने देखा होगा, ये साथ में तवी नदी बह रही है, छोटे 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 बड़े हर तरह के पत्थर होते हैं, तो उसमें जो है पत्थर भरे। अब उन्होंने कहा एक नाव मंगाओ, एक नाव वाले को बुला लिया। नाव पर तो नदी के किनारे घूमती, उन्होंने कहा राजन आप इसमें बैठ जाओ और ये दोनों मटके लेकर के जाओ, बिल्कुल बीच नदी में इनको जो है मटकों को छोड़। अब वो जो है गए तो उन जो है बीच नदी में की धारा में उनको मटकों को छोड़। अब वो वापस आ गए।
वापिस आया तो अब महात्मा बुद्ध जी खड़े थे, हमारे पास खड़े होकर सामने नजारा देखो। तो उन्होंने कहा ये जो ऊपर बह रहा है ये क्या है? उन्होंने कहा महाराज ये घी है। ये तो है जो मटका मैंने दिया वो मटका उल्टा और सारा घी जो है बह गया। तो उनका दूसरा मटका कहाँ गया? उनके दूसरे मटके में तो कंकड़ थे, वो तो बैग अंदर डूब गया। तो भगवान ने कहा कि भाई आपने तो मटके भी सोने के रखे, हीरे मोती के रखे, तो डूब क्यों गया वो? तो उनका महाराज जिसमें कंकड़ पत्थर भरे होंगे तो वो तो डूबेगा ही, वो कैसे पार हो सकता है, वो कैसे तर सकता है? घी है, घी तो एकदम हल्का होता है, तरल रहता है, वो नदी के ऊपर पर बह जाता है। तो भगवान ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, समस्या का समाधान। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करके किसी दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए महापुरुषों ने स्पष्ट लिख दिया है, बिन सतगुरु सेवे, बिन सतगुरु सेवे जिया के बंधना, लख कोटि कर्म कमाओ। लाखों करोड़ों कर्म कर ले, लाखों करोड़ों जप तप पुण्य दान कर ले, लेकिन जब तलक सतगुरु के वचन की पालना नहीं है, बिन सतगुरु सेवे, सतगुरु की शरण ग्रहण किए बिना, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द की कमाई के बिना जो कुछ भी करेगा वो बंधन है। अगर बुरे कर्म करेगा तो उसका बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करेगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा, लेकिन बंधन तो बंधन है। आप किसी को जो है लोहे की हथकड़ी पहना दो या जो है सोने की हथकड़ी पहना दो, हथकड़ी तो हथकड़ी है। सोने के गेट के अंदर बंद कर दो, चाहे लोहे के गेट के अंदर बंद हो, जेल तो जेल ही है। तो ऐसी महापुरुष उन्होंने कहा कि कर्म के फल से कोई भी छूट नहीं सकता। एक ही रास्ता है, जो सतगुरु की शरण में आएगा, सतगुरु के वचन पर का अमल करेगा। महापुरुषों ने लिखा है, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दृढ़ है। जिसने सतगुरु के शब्द को, सतगुरु के वचन को, सतगुरु के बख्शे हुए नाम को अपने हृदय में दृढ़ कर लिया, वो अंदर भी आनंद प्राप्त करता है, बाहर भी आनंद प्राप्त करता है, लोक भी आनंद प्राप्त करता है, परलोक भी आनंद प्राप्त करता है। इसलिए महापुरुष जो हमें रास्ता दिखलाते हैं वो फरमाते हैं तुम इसी जीवन में मुक्त हो जाओ। संसार में रहते हुए जीवन में अगर मुक्त हो गए तो फिर तो अपने आप मुक्त, किसी से पूछने की जरूरत, कुछ पीछे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं किया तो पीछे किया हुआ सब। तो महापुरुष तो क्या है, वो हमें यही कहते हैं, सत कर्म करो। श्रेष्ठ धर्म में है, श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप कर उत्तम कर्म, शुभ कर्म करो और प्रभु के नाम का सिमरन करो। ये सब कर्मों से मनुष्य को मुक्त कर देगा। जीते जी यानी अपनी सूरत को प्रभु के नाम से जोड़ करके प्रभु के चरणों से जो जोड़ लेता है वो मुक्त है। जो दुनिया से अपनी सूरत फंसाएगा तो मोह ममता में फंसा हुआ वो कहाँ जाएगा, घूम फिर के फिर वहीं आएगा। कैसे कैसे महापुरुषों ने वचन किए, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्व जोनी वलवल उतर। जिसकी सुरती लगी रहती है, धन इधर पड़ा है उधर पड़ा है, इसके पास इसको दिया है, उसने मेरे को वापस नहीं किया, सारे टाइम जो इसमें लगा रहता है, तो सूरत जो उसमें है वो तो फिर वहीं ले जाएगी। ऐसी हर चीज में तो महापुरुष हमें सिर्फ यही सिखाते हैं कि सूरत को कहीं मत अटकाओ। काम दुनिया के जितने मर्जी करो, शरीर धारण किया है तो शरीर के निर्वाह के लिए कार्य करने हैं, सब कुछ करो, धन भी कमाओ, परिवार को भी बनाओ, मान सम्मान से रहो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन अपनी सूरत को उसमें नहीं अटकाना। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत
शब्द पहचान। सूरत को जो है शब्द की कमाई के द्वारा प्रभु के चरणों से जोड़ो। जिसने प्रभु के चरणों से अपनी सूरत को जोड़ लिया वो इसी जीवन में, इसीलिए उन्होंने कहा है गुरु के चरण हृदय ले धारो। ये तो नहीं कहा उन्होंने धन को हृदय में धारो, परिवार को हृदय में धारो, मान सम्मान को हृदय में धारो। ये महापुरुषों के अटल वचन है। गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, सदा नमस्कारो, सदा नमस्कार। सतगुरु जो है इस धराधाम पर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, प्रकट परमेश्वर है। बस उनके ध्यान को हृदय में बसाओ, उनके चरणों का ध्यान करो, उनके शब्द का ध्यान करो। जो नाम उन्होंने बख्शिश किया है उसको सांस सांस में बसा लो और हर वक्त काम करते हुए जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी हो, हर वक्त सतगुरु के उपकारों का गायन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस फिर देखो, फिर जीवन ये मत समझो कि अगर हम नाम जपेंगे तो काम कौन करे। हमारे गुरु महाराज पंचम पाशी फरमाया करते थे, तुम बैठो नाम पे और हम बैठेंगे तुम्हारे काम पे। तो जो सतगुरु के वचन की पालना करते हैं, सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते, अंतर मन को समर्पित कर देते हैं, फिर उनके सारे कार्य सतगुरु संभालते हैं। फिर गर वैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संभाल। सारे काज उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। बस हम जो है कोई चीज नहीं मांगे, गुरु महाराज के चरणों में आओ, बैठो, सदगुरु का ध्यान करो, सदगुरु का सिमरन करो, सदगुरु का आराधन करो और उनकी लीलाओं का अपने अंदर में जो है उनका ध्यान करो, उनकी वाणी को सुनो, उनके जीवन चरित्र को सुनो और हर वक्त जो है उसी को गुनगुनाते रहो। बस फिर देखो हमारा जो जीवन है उनके अर्पित होगा। उन हमारे सारे काम जिन्हें हम अपना काम समझते हैं वो अपना नहीं है, वो दुनिया के काम है। उन्होंने लिखा है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संग भज के वरना। फिर वो काम वो संभालते हैं, लोक के भी संभालते हैं, परलोक के भी संभालते हैं। यही महापुरुषों की महिमा है। इसलिए हमारा इतना ऊंचा सौभाग्य है, श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं हमें चुन चुन करके अपने चरणों में जोड़ा है। हमारे लिए ये भक्ति के केंद्र जगह जगह पर बना दिए हैं। हमें यहाँ आकर के नाम की कमाई करें, भक्ति की कमाई करें, सेवा करें, सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने इष्ट देव सदगुरु का भरपूर 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 आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जयकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो और गुरुमुख जन इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें।